बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको डाइगैस एंटासिड सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। डाइगैस सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं डाइगैस सिरप की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 120 ml सिरप होता है, जो जिसकी कीमत 250 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स, आप बात करते हैं डाइगैस सिरप की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में फेनल, क्यूमन, मिंट, जिंजर, सोडियम बाइकार्बोनेट और आल नेचुरल इंग्रेडिएंट हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, जो मैदे की तेज़ाबियत और गैस को कम करते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं डाइगैस सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो डाइगैस सिरप दिन में 3 मरतबा 2-2 चाय के चमचे बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 15 साल तक है, 1 चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप को खाना खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं डाइगैस सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है, जिसकी वजह से खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इस कंडीशन में डाइगैस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है, तो इस कंडीशन में भी डाइगैस सिरप बहुत ही मुफीद है। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस है, तो इस कंडीशन में भी डाइगैस सिरप बहुत ही मुफीद है। अगर आपको बदहज़मी होती है, खाना अच्छे तरीके से हज़म नहीं होता है, तो इस कंडीशन में भी डाइगैस सिरप बहुत ही मुफीद है। अफारापन के लिए भी डाइगैस सिरप बहुत ही मुफीद है। खुराक खाने के बाद जब खुराक हज़म नहीं होती तो पेट फूल जाता है, तो इस कंडीशन में डाइगैस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी डाइगैस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है, तो इस कंडीशन में भी डाइगैस सिरप बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में कोई दर्द होता है, तो इस कंडीशन में भी डाइगैस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा डाइगैस सिरप डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दुरुस्त करता है, जिसकी वजह से खुराक अच्छे तरीके से हज़म होती है। अगर आपको भूख कम लगती है, तो इस कंडीशन में भी डाइगैस सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं, तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद डाइगैस सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो और स्पाइसी फ़ूड भी अच्छे तरीके से हज़म हो जाए। इन शॉर्ट, डाइगैस सिरप मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। व्यूअर्स, आप बात करते हैं डाइगैस सिरप के नुकसानात की। तो डाइगैस सिरप के कोई नुकसानात नहीं है, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज़ लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है और खट्टे मीठे डकार आ सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं डाइगैस सिरप के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग डाइगैस सिरप का इस्तेमाल ना करें, और ऐसे अफराद जिनको डाइगैस सिरप के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, डाइगैस सिरप का इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, इनको डाइगैस सिरप का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था डाइगैस सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।